मिंबर नूर पे जलवा फरोज उलमाए ज़वील एहतराम काबिल क़द्र सामाईन इज़्ज़त मआब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगाज़ सुख़न से पहले दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम अहले मोहल्ला मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने अपने आका की आमद की खुशी में गुलामी का सबूत देने के लिए महबूब का जिक्र सजाया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको और आपके रूह रवां उस्ताजुल कुर्रा हज़रत क़ारी साबिर हुसैन साहब, जनाब साजिद साहब और तमाम जो जिम्मेदारान हैं इस मोहल्ले की, इन्होंने ये बज़्म सजाई। हमारी मिंबर पर अभी एक अजीम खतीब आने वाला है, हज़रत अल्लामा अशरफ रज़ा साहब तशरीफ़ लाएंगे। आप देख रहे हैं हज़रत अल्लामा हैदर रज़ा खान साहब भी तशरीफ़ फरमा है। थोड़ी देर, चूँकि मैं अब मेहमान नहीं हूँ, मेज़बान हूँ, तो आपके दयार में रह रहा हूँ, आपकी मोहब्बतों के साए में। लेकिन मुझे कभी लगता नहीं है कि मैं मोहम्मदाबाद में जब कभी खिताब करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाम मुझसे उचाट हो जाती है, बल्कि मुझे लगता है कि मेरी आवाम मुझसे मोहब्बत करती है और चाहती है कि हजरत कुछ और बयान करें। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी समाअत की दहलीज तक हाजिर हूँ। मुझसे मेरे करम फरमा क़ारी साहब ने कहा कि किसी ने कहा है कि हजरत से कहिएगा क़सीदा नूर पढ़ने के लिए। क़सीदा नूर पढ़ने के लिए तो आवाज़, और आवाज़ बहुत गिरफ्ता है, तो ऐसे मौके पर कुछ ऐसा कलाम पढ़ा जाए जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ का रंग ना। तो दो मिसरा मैं पढ़ता हूँ, ज़रा देखता हूँ माज़रत के साथ। दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिसरा हाजिर है। एक अजीम शायर हैं, फरमाते हैं, कोई तस्कीन न मिली, कोई तस्कीन न मिली और न दवा काम आई। कोई तस्कीन न मिली और न दवा काम आई। कोई तस्कीन न मिली, कोई तस्कीन न मिली और न दवा काम आई। हर कड़े वक्त में, हर कड़े वक्त में आका की सना काम आई। हर कड़े वक्त में आका की सना काम आई।
हर कड़े वक्त में, हर कड़े वक्त में आका की सना काम आई, कोई तस्कीन न मिली और न दवा काम आई। और ये भी शेर बतौर खास समात फरमाने कि उठे तूफान कई बार सफीने डूबे। बड़े हालात बदले बदले लग रहे हैं ना। कोई कह रहा है कि हम तूफान लेके आएंगे और तुम्हें बहा के लेके चले जाएंगे, लेकिन उसे मालूम नहीं कि उठे तूफान कई बार सफीने डूबे, रुख बदलने को, रुख बदलने को मदीने की हवा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, दामादे सूफिए मिल्लत, फैजाने हुजूर सूफिए मिल्लत। तूफान कई बार सफीने डूबे, रुख बदलने को मदीने की हवा काम आई, रुख बदलने को। और हमारे और आपके आका इतने करीम हैं, इतने करीम हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। आका तो एक बीमार की नाज सुनने के लिए आ गया। हज़रत इमाम बुसीरी ने नात लिखा था हुजूर की बारगाह में पेश करने के लिए, कसीदा बुर्दा शरीफ। शेर समात फरमाए कि नात बीमार की सुनने के लिए आ पाए, नात बीमार की। हज़रत इमाम बुसीरी जिन्होंने कसीदा लिखा है, कसीदा बुर्दा शरीफ, जब वो बीमार हो गए तो डॉक्टरों ने कहा कि अब आपके हाथ में ताकत नहीं है और आपके जिस्म में ताकत नहीं है, आपको अब जिंदगी बिस्तर ही पे गुजारनी। जैसे हम लोगों को कोई कह देता डॉक्टर ने कि फला साहब तो पैरालाइज हो गए, अब उठ नहीं पाएंगे, अब चल नहीं पाएंगे, तो हजरत इमाम बुसीरी को भी किसी डॉक्टर ने कह दिया कि आप पैरालाइज हो गए, अब आपको इसी बिस्तर पर अपने दिन गिनना है। तो उन्होंने हुजूर की बारगाह में एक कसीदा लिखा था और उनकी ये तमन्ना थी कि मैं गुंबद खजरा पर हाजिर हूँ और सरकार की बारगाह में खड़े होकर ये कसीदा पेश करूँ। तो अब आंखों में अश्क लेके सो गए कि मेरी तो तमन्ना थी कि हुजूर की बारगाह में जाऊंगा और हुजूर की बारगाह में ये कसीदा पेश करूंगा। ये सोच के सो गए और जब सो गए तो ख्वाब में क्या देखा, हुजूर खुद जलवागर हो गए। हुजूर खुद जलवागर है और हुजूर ने उनके बीमार जिस्म पर अपना दस्ते शिफा फेर दिया। हुजूर का शिफा वाला हाथ फेरना था कि इमाम बुसीरी की बीमारी दूर हो गई। अब ये तो ख्वाब का मामला। जब बेदार हुए तो देखा कि हाथ भी हरकत कर रहा है, पांव भी हरकत कर रहा है, जिस्म में भी ताकत है। याद आया मुस्तफा करीम तशरीफ लाए थे, आका हुजूर मेरे ख्वाब में आए थे और हुजूर ने सिर्फ दस्ते शिफा नहीं फेरा था बल्कि अपनी चादर रहमत भी अता फरमाई थी। हजरत इमाम बुसीरी कहते हैं अब तो बेदार हो गया था, अब तो जाग गया था, अब नींद का मामला नहीं था। अब जो पलट के देखा तो क्या देखता हूँ, जो चादर मुस्तफा करीम ने ख्वाब में अता फरमाई थी, हालते बेदारी में वही चादर सिराने रखी। इसीलिए उस कसीदे का नाम ही इमाम बुसीरी ने कसीदा बुर्दा शरीफ रख दिया। बुर्दा कहते हैं चादर को। शायर कहता है नात बीमार
सुनने के लिए आ पाए नात बीमार की, नात बीमार की सुनने के लिए आ पाए, और अच्छा करने के लिए, अच्छा करने के लिए उनकी रिदा काम आई, अच्छा करने के लिए उनकी रिदा काम आई, कोई तस्कीन मिली। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वबनिल करीम व बारिक वसल्लिम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा साउंड बढ़ा दें और देखें बहुत खींच रहा है आवाज, थोड़ा सा ख्याल करें। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया उसके ज़िम्न में चंद मारूज़ात आपकी शमाअत की दहलीज पर रखता। मैंने जिस आयत की तिलावत की, अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा। ये तो हमारी किस्मत थी कि हमारी गर्दन में उनकी गुलामी का पट्टा पड़ गया, वरना वो जब चाहते जिस आलम में चाहते जहां चाहते ठहर जाते। हजरत अल्लामा अबुल वफा फसीह कहते हैं वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह ने अपना रहमत वाला पैगंबर, जिसके लिए अल्लाह ने सारी कायनात बनाई, अल्लाह फरमाता है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब अगर आपको पैदा न करना होता तो मैं आसमानों को पैदा न करता। लौला का लमा खलक़तुल अर्दीन, ऐ महबूब अगर आपको पैदा न करना होता तो मैं जमीनों को पैदा न करता। पता चला आसमान मुस्तफा के सदके में बनाया गया, जमीन मुस्तफा के सदके में बनाई गई, चांद मुस्तफा के सदके में बनाया गया, सूरज मुस्तफा के सदके में बनाया गया। ये सारी कायनात मुस्तफा के सदके में बनाई गई। बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब अगर आपको पैदा न करना होता तो मैं अपने रब होने का इजहार भी न करता। आला हज़रत कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आप बताइए जब अल्लाह ने अपना रहमत वाला पैगंबर अता फरमा दिया तो क्या उस आका की आने का जश्न न मनाए, उस पैगंबर की आमद का जश्न न मनाए? लोग कहते कौन मुस्तफा करीम की आमद का जश्न मनाएगा? मैं कहता हूं मुस्तफा करीम की आमद का जश्न वो बेटी मनाएगी जिसे पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया। दुनिया के मंजरनामे को उठाइए, आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े इतिहास की बात करने वाले, पैगंबर आजम की आमद से पहले की दुनिया का ये हाल था कि बच्चियों को इस मुआशरे में जीने का हक नहीं। और जिस जमीन पर पैगंबर तशरीफ लाए वो जमीन तो जुल्म जबर में 4 कदम और आगे कि इंसान जहां पैदा होता है, जहां के आपकी आबो हवा में रहता है, वहां का असर उस पर बहुत पड़ता है। अगर कोई फूलों की जमीन में रहता है बड़ा नाजुक अंदाम होता है ना, अगर कोई बालू और कंकर की जमीन में रहता है तो वो पत्थरों की तरह बड़ा सख्त दिल होता है। अरब की जमीन फूलों की जमीन नहीं है, अरब की जमीन कोई वादी कश्मीर नहीं है, अरब की जमीन तो पत्थरों की जमीन, रेत की जमीन, और सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि वहां के रहने वालों का दिल भी पत्थर ही की तरह, पत्थर की तरह। आप बताइए वो दिल पत्थर ही का तो होगा जो अपने हाथ से अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर दे। पैगंबर फरमाते हैं ऐ लोगों तुम अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते हो,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, राज़दारे सूफिये मिल्लत, राज़दारे सूफिये मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें। राज़दार सूफी मिल्लत हज़रत मौलाना अनवर हुसैन साहब क़िबला रहमानी प्रिंसिपल मदरसा फैज़ुल कुरान तशरीफ लाए और उनके साथ साथ में हमारे कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अशरफ रज़ा साहब क़िबला भी तशरीफ लाए। मेरे बाद आप इनका खिताब समात फरमाएंगे। मैं अर्ज़ कर रहा था, जरा बताइए तो सही, वो बच्चियां जो पैगंबर आजम की आमद से पहले जिंदा दरगोर की जा रही हैं, उस मुआशरे में हुजूर खड़े होते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते हो, तुम अपने हाथ से अपनी बेटियों की जान लेते हो। सुनो, फातिमा तो बिदअतो मिन्नी, कि मेरी बेटी फातिमा, मोहम्मद की बेटी फातिमा तो मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। आज दुनिया में जितनी बेटियां अपने बाप की जिगर का टुकड़ा और अपने माँ की आंखों की ठंडक है, ये पैगंबर आजम का सदका है। भला बताइए तो सही, वो बेटी क्या हुजूर की आमद का जश्न नहीं मनाएगी? वो यतीम जिसे मुआशरे में मनहूस कहा जाता है, अगर कोई बच्चा यतीम हो जाए उसमें उसका क्या कसूर है? अगर किसी के बाप को किसी ने अल्लाह ने उठा लिया, उसका दिन पूरा हो गया, वो इंतकाल कर गया, तो उसके बच्चे का उसमें क्या कसूर? लेकिन मुआशरा क्या कहता था? मुआशरा कहता था कि ये मनहूस है, लोग अपने बच्चों को यतीमों के साथ खेलने नहीं दिया करते थे। लेकिन आओ देखो, पैगंबर आजम ने दुनिया में इनकलाब कैसे बर्पा कर दिया। हुजूर फरमाते हैं, लोगों, जो यतीम की परवरिश करे, जो यतीम के सर पे दस्ते शफकत फेरे, खा वो उसके अकरबा में से हो या ना हो, तो कल मैदान कयामत में मैं और वो ऐसे रहेंगे जैसे ये दो उंगलियां आपस में रहती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आप बताइए तो सही, वो यतीम जिसको मुआशरे में जीने का हक नहीं है, कहाँ हुजूर उसकी तरबियत और उसकी शफकत और उसकी परवरिश पर ऐसी बशारत अता फरमा रहे हैं। वो जिक्र नहीं सुना आपने कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईदगाह जाते हुए एक बच्चे को रोते हुए देख लिया, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके सर पे दस्ते शफकत फेरते, फरमाते, बेटा ईद का दिन है, क्यों रो रहे हो? आज तो खुशी का दिन है, हर बच्चा तो खुशी मना रहा है, आज तुम क्यों रो रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने वालिद की याद आ रही है, आज ईद का दिन है, मैंने देखा कि हर बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ के जा रहा है। या रसूल अल्लाह, फला गज़वे में मेरे अब्बा शहीद हो गए, अगर आज वालिदे गिरामी होते तो मैं उनकी उंगली पकड़कर ईदगाह जाता। या रसूल अल्लाह, मुझे मेरे वालिद की याद आ रही है। अजीजा ने गिरामी वकार, रहमत वाले पैगंबर उस बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रखते हैं, ईदगाह की तरफ रुख था, लेकिन पैगंबर आजम उस यतीम की दिलजोई के लिए रुख फेर रहे हैं, उसका हाथ पकड़ रहे हैं, कहते चलो मेरे घर चलो। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका उस यतीम को अपने घर लेके जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते हैं, इस बच्चे को तैयार करो, इसकी आंखों में सुरमा लगाओ, इसको खुशबू मलो, इसको अच्छा लिबास पहनाओ। हजरत अम्मा आयशा अपने हाथों से उस बच्चे को तैयार करती हैं, उसे खुशबू लगाती हैं, उसकी आंखों में सुरमा लगाती हैं। जब वो यतीम बच्चा तैयार हो जाता है तो मेरे आका उसके सर पे हाथ रखते हैं और फरमाते हैं, बेटा, आज से ये ख्याल न करना कि तू यतीम है, आज से तू यतीम नहीं है, मोहम्मद अरबी तेरा बाप है, आयशा तेरी माँ है और फातिमा तू ज़हरा तेरी बहन है। बताइए तो जरा सही, क्या वो यतीम मचल नहीं गया? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उस यतीम को लेकर ईदगाह चले तो हाल यह है कि कौनैन के जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, जो शहजादे करीम हैं, जो हसनैन करीमैन हैं, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की उंगलियां पकड़े हुए हैं और यतीम को पैगंबर आजम ने अपने दोशे मुबारक पर बिठा रखा है। अल्लाहु अकबर। अब तो बाप वाले बच्चे भी जब ये मंजर देखते हैं तो तमन्ना करते हैं, काश हम
भी यतीम होते तो मोहम्मद अरबी के कांधे के सवार। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। जरा बताइए तो सही, कहां यतीमी जिल्लत थी, कहां यतीमी नहूसत थी, और कहां पैगंबर आजम ने यतीमी को जिल्लत की जमीन से उठाया और इज्जत का अर्श अता फरमा दिया, वो बुलंदी अता फरमा दी कि आज समाज में यतीम भी सर उठा के जी रहा। भला बताओ तो सही, वो यतीम उस रहमत वाले पैगंबर की आमद का जश्न नहीं मनाएगा? उनकी आमद की खुशी में शुक्र के सजदे नहीं करेगा? उनकी आमद की खुशी में मरहबा या रसूल अल्लाह के नारे नहीं लगाएगा? एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। पैगंबर आजम ने इस तड़पती और सिसकती हुई इंसानियत के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। बेवाओं को कहां हक था, विधवाओं को कहां हक था? हम जिस जमीन पर थे यहाँ तो 4 कदम आगे, यहाँ सती पर था। जब एक इंसान मर जाता तो उसके मुर्दा जिस्म के साथ एक औरत का जिंदा जिस्म जलाया जाता, और समाज ये कहता था, जिसे अपनी संस्कृति पे नाज है, वो समाज ये कहता था कि ये मनहूस है, इसकी वजह से इसका पति मर गया। जब मुर्दा पति पे जलाया, चिता पे जलाया जाए, उसी चिता के बगल में एक ऐसी चिता बनाई जाती थी जिस पर जिंदा विधवा को जलाया जाए। दुनिया में विधवा का क्या मकाम? लोग मनहूस समझते। अरब में भी बेवाओं को कोई इज्जत नहीं। पैगंबर आजम ने इनकलाब बर्पा किया। 25 साल की कड़ियल जवानी और हुस्न का ये आलम कि हुस्न यूसुफ भी जहां शर्मा जाए। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, या रसूल अल्लाह, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंच खूबा हमा दारंद तू तन्हा। सारे अंबिया के हुस्न को जिस जात में समेट दिया गया था, उस जात का नाम नबी आखिर ज़मान पैगंबर आज़म। आप सोचिए जरा, हमें का जब कोई शादी की उम्र को पहुंचता है, 25 साल, 26 साल, 27 साल, तो हमारे यहाँ सैकड़ों तस्वीरें रिजेक्ट कर दी जाती। किसी की आंख अच्छी नहीं है, किसी की नाक अच्छी नहीं है, किसी का रंग अच्छा नहीं है, किसी का कद अच्छा नहीं है, न जाने क्या क्या देखा। और वो भी किसी बेवा का नहीं, कुंवारी का देखा जाता है कि आंख अच्छी है कि नहीं है, नाक अच्छी है कि नहीं, रंग साफ है, सुथरा है कि नहीं। आओ देखो, पैगंबर आजम 25 साल की उम्र, जवानी की उम्र, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साला बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाकर ये मैसेज दे दिया, ऐ लोगों, जब एक बेवा पैगंबर आजम के निकाह में आ सकती है तो दुनिया के किसी इंसान के हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेवाओं की जिंदगी में बहार लाने वाले, बेवाओं की खुश्क जिंदगी में रौनक और बहार को लाने वाले पैगंबर का नाम नबी आखिर। और आज दुनिया में किसी भी खित्ते में अगर कोई बेवा किसी मकाम पर फाइज है तो ये पैगंबर आजम का सदका है। हमारे मुल्क की एक बेवा प्राइम मिनिस्टर रही है कि नहीं रही? किसका सदका? अगर हुजूर ना आते तो वो चिता पे जला गई। पैगंबर आजम का सदका। दुनिया में जहां जहां अगर बेवाओं को कुछ मकाम मिल रहा है तो ये पैगंबर आजम का सदका है। भला बताओ तो सही, वो पैगंबर, वो बेवा उस रहमत वाले पैगंबर की आमद का जश्न मनाएगी कि नहीं मनाएगी? शुक्र के सजदे करेगी कि नहीं करेगी? वो मजदूर जिसे ये समाज जुल्म और इस्तिबदाद की ताकत में जकड़े हुए था, जिससे सिर्फ काम कराया, बदला नहीं दिया जाता, रूखी सूखी डाल दी जाती, जैसे हमारे यहाँ जानवरों को डाल दिया, और अगर वो काम नहीं करता तो उस पे कोड़े मारे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मजदूरों के साथ जुल्म न करो, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले अता कर दो। आज
अगर दुनिया के किसी खित्ते में किसी काम करने वाले को उसका पसीना सूखते ही अगर उसकी मजदूरी मिल जा रही है तो ये पैगंबर आजम का सदका है, ये मोहम्मद अरबी का। बताइए तो सही, वो उस रहमत वाले पैगंबर की आमद का जश्न मनाएगा कि नहीं मनाएगा? कहते हैं कहाँ लिखा है। अच्छा, बहाने भी बड़े अजीब। कहते हैं भाई आज के दिन तो 12 वफात, आप मिलादी ही क्यों मना रहे हैं? तो हमने कहा आप मानते हैं कि वफात है? कहते हैं हाँ, हमारे बड़ों ने कहा है कि वफात है। मैंने कहा चलो ठीक, तो तुम वफात ही का जुलूस निकालो। पैगंबर की वफात भी सलामती वाली हो। सलामुन अलैहि यौमा व यौमा यमूतु व यौमा युबासु हय्या। हजरत यहया के बारे में अल्लाह फरमाता सलामती हो यहया पर, उनके मीलाद के दिन, उनकी वफात के दिन, और जिस दिन वो जिंदा उठाए। पता चला नबी की मीलाद भी सलामती वाली है और वफात भी सलामती। वाह वाह वाह। अगर तुम वफाती हो तो वफात तज़किरा करो। हम रसूलुल्लाह की आमद का जश्न मनाने वाले हैं, हम अपने आका की आमद पे शुक्र के सजदे कहते हैं कहाँ लिखा है? अरे आंख वाले तेरे जलवों का तमाशा देखें, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। मोहब्बत की नजर से देखिए, सब कुछ लिखा लिखा नजर आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस खाकदाने अर्दी पर तशरीफ लाए, जर्रे जर्रे को खुशी मिली, कायनात में एक इनकलाब आ गया। सिर्फ 2 तबका ऐसा था, पूरी तारीख पढ़ी है, 2 लोग ऐसे थे जिन्हें तकलीफ हुई, और बाकी सारी कायनात चरिंद परिंद सबको खुशी है। एक कौन? एक तो इब्लीस था। इतने दिन से मेहनत किया था उसने लोगों को बुतों का पुजारी बनाने के लिए, लोगों को मुशरिक बनाने के लिए, लोगों को अल्लाह की राह से हटाकर पत्थरों और दरख्तों और पानी के सामने खड़ा करने के लिए उसने न जाने कितने हीले किए, और अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से दूर कर दिया। आज वो चीखे मार, वो रहमत वाला पैगंबर आ गया, वो नबी आखिरुज़्ज़मा आ गया, जो इन बिगड़े हुए लोगों को इस शिर्क की दहकती हुई भट्टी से निकालेगा और ईमान के पानी में गुस्ल अता करके उसे जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाहू अकबर। वो रो रहा था। और एक तबका था जिसे यहूदी कहते हैं, यहूदी भी रो रहे थे। जानते हैं क्यों? इसलिए कि उन्हें फख्र था कि नबूवत तो बनी इस्राइल। अब जब उन्हें पता चला कि बनी इस्माइल में नबी आ गए और नबी आखिरुज़्ज़मा आ गए, तो वो भी अपना सीना पीटने लगे। तो अब पता चला कि तकलीफ 2 ही लोगों को होती है। बल्कि एक यहूदी आलिम दीन के बारे में मैंने पढ़ा, ज़ैद इब्न असना, जो हुजूर की निशानियों को तलाश रहा। उसने अपनी किताब में पढ़ा था कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे तो उनकी ये निशानियां होंगी, ये निशानियां होंगी, ये निशानियां। तो बहुत सी निशानियां उसने पहचान लिया था, और 2 निशानी वो नहीं जान पाया। उससे हुजूर ने कर्जा लिया था हुजूर। तो अभी मुद्दत पूरी भी नहीं हुई, तो उसने मस्जिद में हुजूर को रोक लिया। अभी एक मुद्दत तय थी कि इतने दिन बाद वो तकाजा करेगा, लेकिन उससे 4-5 रोज कबल ही उसने तकाजा किया। उसने कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आप तो बड़े नादेहन हैं, आप बड़े नादेहन हैं, बल्कि आपके खानदान के लोग ऐसे ही। और वो तरह तरह की बातें हुजूर को कहने लगा। हजरत उमर गुस्से से लाल, और हजरत उमर उसकी तरफ दौड़े कि अभी तुम्हारी जबान खींच दूंगा। हुजूर ने रोका, ठहर जाओ उमर, तुम्हें तो मुझसे बात करनी चाहिए, मुझे राजी करना चाहिए कि मैं उसका हिस्सा दे दूं जो मेरे जिम्मे है, तुम उसी को डांटने लगे। तो हजरत उमर खामोश हुए। तो आका ने फरमाया उमर, इसको खजूरें दे दो। जितनी उसकी खजूरें उतना देने के बाद हुजूर ने फरमाया कुछ बढ़ा के भी दे दो। तो हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, एक तो इसने आपकी गुस्ताखी की, वक्त से पहले तकाजा कर लिया, और बुरा भला भी कहा आपको और आपके खानदान, और आप इसके साथ हिल्म और बुर्दबारी और शफकत। तो हुजूर ने फरमाया जैसा मैं कर रहा हूं वैसा कर।
उसकी खजूरें मिलने के बाद जब उसे बढ़ के मिला तो उसने कहा कि मुझे बढ़ा के क्यों दिया? उमर ने कहा कि मेरे आका ने फरमाया है कि इसे बढ़ा के खजूर दिया। अब वो खजूर लेके घर नहीं जा रहा, अब वो खजूर लेके पैगंबर आजम की बारगाह में आ रहा है और कह रहा सरकार मेरी गुस्ताखी माफ कीजिए और मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। हाय हाय, ये क्या अदा है, ये क्या अदा है? उसने कहा है उमर, मैंने जानबूझकर मोहम्मद अरबी के बारे में ये सख्त कलिमात कहे थे क्योंकि मैंने सारी निशानियां देख ली थी, सिर्फ 2 निशानी बाकी थी जो मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि वो ऐसे होंगे कि अगर उनसे सख्त कलामी भी की जाए तो वो पलट के सख्त कलामी नहीं करेंगे, अगर उनके साथ जुल्म भी किया जाए तो वो रहम करेंगे और शफकत करेंगे। और मैंने उनकी दोनों निशानियां देखी। अल्लाह अल्लाह, ये पैगंबर आजम की शान है। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों ने हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हुजूर आए तो इनकलाब आया, इनकलाब। अल्लाह ने हुजूर की आमद का जश्न मनाया। हमने तो ये लाइटें लगा दी, ये कंदीलें लगा दी अपने बिसात के मुताबिक, लेकिन तारीख पढ़िए, सीरत की किताबें पढ़िए, आपको पता चलेगा जब पैगंबर तशरीफ लाए तो आसमान के सितारे जमीन के करीब आ। हजरत आमिना फरमाती इतना नूर जाहिर हुआ, इतना नूर कि मैंने अपने हुजरे से शाम के महल्लात देखे, ऐसी रोशनी। अल्लाह अल्लाह, ईरान का जो बादशाह था ना, उसके महल के 14 कंगुरे गिर गए। फारस में एक आतिशकदा था जो हजारों साल से जल रहा था, कभी उसकी आग एक लम्हे के लिए भी नहीं बुझी थी। पैगंबर आजम तशरीफ लाए, वो भी सूख गया। बहरे सावा, ऐसे ऐसे इनकलाबात आए, ऐसे ऐसे कि दुनिया महव है। ये सब निशानी थी पैगंबर आजम। बात और, हुजूर जब तशरीफ लाए, जिस साल मेरे आका तशरीफ लाए उस साल किसी घर में कोई बेटी पैदा नहीं हुई। हर घर में बेटा। देखो रब के जश्न मनाने का अंदाज क्या है। रब को ये गवारा नहीं है कि जिस साल मेरा नबी पैदा हो, नबी आखिर ज़मा तशरीफ लाए, रहमत वाले पैगंबर तशरीफ लाए, उस साल कोई बेटी जिंदा दरगोर की। इसलिए हर घर में अल्लाह ने बेटा ही अता किया। रहमत तो ऐसी कि मुस्तफा करीम को समाज के सबसे कमजोर, गरीब, दबे कुचले लोगों को उठाने के लिए हुजूर ने बशारत दी कि मैंने जन्नत में ज्यादा गरीबों को देखा, अपनी गुर्बत पे कभी मायूस नहीं। हजरत अली कहते हैं कि अगर अल्लाह ने थोड़ा रिस्क दिया ना, अगर थोड़ा गाड़ी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कोई हवेली नहीं है, कोई बड़ी पोस्ट नहीं है, तो बड़ा सर पीटा ना करो कि हाय मैं क्या करूं। अल्लाह ने थोड़ा रिस्क दिया है तो अल्लाह थोड़े अमल पे मान जाएगा। थोड़ा अमल भी तुम्हारा अल्लाह की बारगाह में, जितना ज्यादा दिया जाएगा उतना ज्यादा हिसाब किताब लिया। तो हुजूर ने फरमाया कि मैंने जन्नत में ज्यादा गरीबों को देखा, ज़ईफों को देखा, कमजोरों को देखा। अल्लाह अल्लाह। जिस साल मेरे आका तशरीफ लाए, अरब के मामूल के मुताबिक, अरब चूंकि ऐसी आबो हवा थी, उसकी थोड़ा सख्त आबो हवा थी, तो वहां के लोगों का ये दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को उस फजा से बाहर भेज दिया करते ताकि उनकी नशोनुमा में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना। वो शहर से बाहर रहेंगे तो ज्यादा मजबूत होंगे, तवाना होंगे, तंदुरुस्त होंगे। इस एतबार से उस साल भी बहुत सी औरतें आई। अच्छा जानते हैं वो साल बहुत से इलाकों में कहत का भी था, खास तौर से कबीले बनु साद का जो इलाका था वहां तो बहुत कहत था। हज़रत हलीमा फरमाती है उसी कहत के साल ही में मेरा बेटा पैदा हुआ था और हाल ये था कि मेरे पिस्तान में दूध तक नहीं था कि मैं अपने बच्चे को पिला सकूं। ये हाल था। फरमाती मैं कुनूदगी में थी, मैंने देखा कि मुझे एक बशारत देने वाला आया है और कह रहा है ऐ हलीमा
तेरी फूटी किस्मत बनने वाली है, तेरी गुदड़ी में लाल आने वाला है, तेरी किस्मत में अल्लाह पैगंबर आजम को डाल। मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं पहले से ज्यादा बेहतर हूँ और अपने अंदर मैंने पहले से ज्यादा ताकत महसूस की। मेरे कबीले की औरतें मुझे देखती तो कहती कि हलीमा तुम कहाँ से खा पी रही हो, सबके पेट तो शिकम से लग चुके हैं लेकिन तुम तो अभी अच्छी लग रही हो। तो मैं हजरत हलीमा कहती कि मैंने किसी से नहीं बताया, न जाने और इसकी कौन सी ताबीर जाहिर होने वाली। फरमाती हैं सारे कबीले की औरतें चल पड़ी तो मेरे शौहर ने कहा हलीमा तुम भी चलो, हमें भी कोई बच्चा मिल जाएगा, हम उसकी परवरिश करेंगे तो हमें भी कुछ इनाम और इकराम मिलेगा। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि सारी औरतें अपनी अपनी ऊँटनियों को लेके जा चुकी, मेरी तो ऊँटनी भी बड़ी कमजोर मुश्किल खड़ी हो पाती थी। अब उसी पर मैं, मेरा एक भांजा और मेरा शौहर, मेरा हमको मक्का का सफर करना। कहती है कि हमारे बाकी कबीले की औरतें हमसे बहुत पहले पहुंच गई, हम उफ्ता खेजा उस हाल में पहुंचे जब कबीले उधर से पलटने वाले। सारी औरतों ने चुन चुन के बच्चे ले लिया, फला सरदार का बच्चा, फला सरदार का बच्चा, फला खानदान का बच्चा, फला खानदान, सब बड़े बड़े घरों से सब ले चुके। हजरत हलीमा जब पहुंची तो अब किसी भी अमीर के घर में कोई बच्चा नहीं। हलीमा एक तो तू खुद गरीब है, अब तो कोई बच्चा बचा ही नहीं। तो हजरत हलीमा कहती मैं बड़ी मायूस हुई तो मैंने देखा एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं जिनकी पेशानी से नूर होएदा। मैंने पूछा ये कौन है? लोगों ने कहा ये मुतवल्ली काबा अब्दुल मुत्तलिब है। तो मैं उनके करीब गई। जब मैं उनके करीब गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कबीले बनी साद से आई? अल्लाह, उन्होंने कहा जी हुजूर मैं कबीले बनी साद से हूँ। फरमाते हैं कोई बच्चा लेने के लिए आई हो? कहा हुजूर इसी ख्याल से तो आई थी लेकिन सारे बच्चे जा चुके हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मेरे घर एक बच्चा है लेकिन वो यतीम है, अगर तुम लेना चाहो तो ले लो। अल्लाह अल्लाह। कहती मैं अपने शौहर से मशवरा कर, शौहर के पास गई। फरमाती हजरत हलीमा मैंने अपने शौहर से बात की कि बगैर किसी नेमत को लेके जाने से बेहतर है कि मेरी आगोश में भी एक बच्चा हो। तो मेरे भांजे ने मुझसे कहा अपने खाने का तो ठिकाना नहीं है और तुम एक यतीम को लेके जा रही हो कि कुछ मिलने की उम्मीद भी नहीं है, खुद तो खुद जी नहीं पा रही हो, तुम्हारा खुद का बच्चा है जिसे तुम दूध पिला नहीं पा रही हो और तुम एक और बच्चा ले जाने की बात करती हो। तो हजरत हलीमा कहती कि मेरा हौसला थोड़ा टूटा लेकिन मेरे शौहर ने मेरा हौसला बनाया और कहा है हलीमा मायूस जाने से अच्छा है कि हम उस यतीम को ले चलें, हो सकता है वो यतीम हमारे लिए दुर्रे यतीम बन जाए। हाय हाय। हजरत हलीमा कहती हैं कि मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास गई, वो मुझे अपने घर ले गए। उस हुजरे की तरफ रहनुमाई उन्होंने की जिस हुजरे में हजरत आमिना खातून थी। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई मन दक्कल बाब, किसने दरवाजा खटखटाया? मैंने अर्ज किया कबीले साद से आई हूँ, हलीमा मेरा नाम है और मैं आपका बच्चा लेने के लिए आई हूँ। तो अंदर से आवाज आई क्या तुम्हें मालूम है मेरा बच्चा यतीम है? मैंने कहा हाँ हाँ मुझे मालूम है, इसके बावजूद मैं वो बच्चा लेने के लिए आए हूँ। फरमाती हैं दरवाजा खोला गया, फिर मैं उस हुजरे में गई जिस हुजरे में पैगंबर आजम आराम फरमा है। हजरत हलीमा बयान करती हैं कि अब मैंने देखा कि एक छोटा सा सफेद सा बिस्तर है और उसमें रेशमी लिबास में पैगंबर आजम महवे आराम है, सो रहे हैं। फरमाती हैं हजरत हलीमा कि जब हजरत आमिना ने अपने लाडले को मुझे दिखाया तो मुझे देखते ही मोहम्मद अरबी ने अपनी आंखें खोल दी और मुझे देख के मुस्कुराने लगे। मुझे ऐसा लगा कि ये सोए नहीं थे बल्कि मेरा इंतजार कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह। हमारा भी अकीदा यही कहता है किसी औरत के अंदर ताकत क्या है कि वो पैगंबर आजम को न ले। अरे मेरे आका तो गरीबों के दुख दर्द का मदावा बन के तशरीफ लाए थे, इसलिए पैगंबर आजम ने किसी अमीर दाई को कबूल न किया। हुजूर को हलीमा के दुखों को दूर करना था, हलीमा के गम को दूर करना था, इसलिए पैगंबर आजम ने हजरत हलीमा को पसंद फरमाया। अब हजरत हलीमा कहती मैंने रुखे ज़ेबा देखा, मैं देखते ही मैं चल गई। अल्लाह अकबर। इतना हसीनो जमील और खूबसूरत
मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। अल्लाह अकबर। बच्चे तो यूं ही खूबसूरत, और जिस बच्चे की पेशानी पर नूर नबूवत चमकता, और वो भी ऐसा नूर जिसके साथ खातमियत पैगंबरों की मोहर हो, उसके हुस्न का आलम क्या होगा। हजरत हलीमा कहती, मैंने उस लाडले को अपनी आगोश में लिया और मैंने अपना दाहिना पिस्तान पीने लगे, और फिर मैंने उनको अपना बायां पिस्तान पेश किया, उन्होंने मुंह फेर लिया। अल्लाह। तो फरमाती है कि मैंने समझा कि शायद इनका जी भर गया। फरमाती है कि फिर मैंने थोड़ी देर बार कोशिश की, दायां पेश किया, उन्होंने कबूल कर लिया, फिर बायां पेश किया, फिर उन्होंने मुंह फेर लिया। हजरत हलीमा फरमाती, मैं समझ गई, हलीमा तेरी गुदड़ी में लाल आ गया, हलीमा तेरी बिगड़ी हुई किस्मत बन गई है। हलीमा, अल्लाह ने तेरे ऊपर रहमतें उड़ेल दी है। हलीमा, अल्लाह ने तेरी गोदी में कोई मामूली बच्चा नहीं अता फरमाया है, यकीनन ये रहमत वाला बच्चा है। ये बच्चा जान रहा है कि हलीमा के दूध में मेरा एक दूध शरीकी भाई भी है। एक तरफ तो वो पी रहे हैं, दूसरे तरफ अपने भाई के लिए छोड़ रहे हैं। आला हजरत कहते हैं, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें। बचपने की अदालत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमचा तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों। हजरत हलीमा कहती, पूरी मुद्दते रज़ाअत कभी भी पैगंबर आजम ने बाईं तरफ से दूध नहीं पिया, और जो मेरा बेटा था वो भी कभी दाईं। हाय हाय, ये हाल है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। फरमाती हैं, मैं तो बरकतें देख चुकी, मैंने उस बच्चे को अपनी आगोश में लिया, जब मैं चलने लगी तो हजरत आमिना फरमाती हैं, हलीमा सुनो, कुछ नसीहतें करना चाहिए। जो बच्चा मैं तुम्हारी आगोश में दे रही हूं, इसके बारे में कुछ बताना चाहिए। ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये जब से मेरे शिकम में आया है, मैंने अल्लाह की कुदरत को अपने माथे की निगाहों से देखा है। हर महीने कोई न कोई आता रहा है, सलामी पेश करता रहा है। जब ये आया है तो मैंने देखा कि इतना नूर जाहिर हुआ कि शाम के महल्लात रोशन हो गए। इसलिए हलीमा, इसका बड़ा ख्याल रखना, तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ने अजीम नूर अता फरमा दिया है। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मैं अपनी झोपड़ी पर जहां मैं टिकी हुई थी, उस बच्चे को ले आई। मेरे शौहर ने उस लाडले को देखा, वो भी महवे हैरत है, उसकी आंखें भी खीरा हैं। कहता है, ऐ हलीमा, तेरी किस्मत तो उरूज पर है, मेरी आंखों ने ऐसा बच्चा आज तक नहीं देखा है, ये बड़ा हसीन और जमील बच्चा है। ये कहकर वो कहता है, ये बच्चा आ गया है तो शायद कुछ दूध हमारी उठनी दे दे ताकि इस बच्चे को हम पिला सके। वो अपने घर का बर्तन ले जाता है, वही छोटा सा प्याला जो मामूल के मुताबिक जिसमें वो दूध निकाला करता था, वो भी मुश्किल भरा कर छोटा सा प्याला लेके ऊँटनी के पास गया। अब वो कहता है, अल्लाहु अकबर, मैंने देखा वही नहीफ नातवा ऊँटनी जिसके हड्डियों में गूदा, जो चल नहीं पा रही थी। इस नौमौलूद की आने की बरकत है कि उसके थन में दूध उतर गया है। वो कहता है कि मैं दूध दूता जा रहा हूँ, बर्तन भरता जा रहा है। एक बर्तन भर गया, मैंने दूसरा मांग लिया, वो भी भर गया, तीसरा मांग लिया, वो भी भर गया, चौथा मांग लिया, वो भी भर गया, पांचवा मांग लिया, वो भी भर गया। वो कहता है कि अब घर में कोई बर्तन नहीं बचा जिसमें दूध उतारा जाए। ऐसा लग रहा है कि उस ऊँटनी के दूध का ताल्लुक अल्लाह ने जन्नत की नहर से जोड़ दिया है। अल्लाह अकबर, ऐसी बरकतों को उतरते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं कहता हूँ, हलीमा मुबारक हो, यही वो नौमौलूद है, यही वो मसूद मुबारक है जिसकी बशारत तुम्हें ख्वाब में दी जा रही थी। यकीनन अल्लाह को हमारे ऊपर रहम आ गया है, हमारी खुर्बत पर अल्लाह को करम आ गया है, उसने ये अजीम नूर हमें अता फरमा दिया। अब हज़रत हलीमा फरमाती, हम चले, काफिला तो बहुत पहले हम तो अकेले हो गए। फरमाती हैं कि मैं उस लाडले को लेके पीछे बैठी, मेरा शौहर आ गया, ऊँटनी को उठाया जा रहा, बार बार उठाया जा रहा, उठी नहीं रही। मेरे शौहर ने कहा, हलीमा, ये ऐसे नहीं उठेगी,
इसे भी पता है कि इसके ऊपर कौन बैठा है। अल्लाह अल्लाह, मखलूक को भी पता है कि अल्लाह का नबी होता है तो कैसा हो। ये आंख के अंधे, ये जबान के फूहड़, जिन्हें शान रिसालत नहीं माने, जो मुंह में आए। हम लोग कहते हैं आप लोग क्यों वहाबियों के पीछे इतना पड़े रहे। अभी इस वक्त इस मौजूदा दौर में यकीनन आला हजरत अल्लाह आपकी कब्र पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। आपने हमारी रहनुमाई फरमाई और हमें बताया कि अपना ईमान बचाना है तो बदअकीदों से बचे। जो गुस्ताखियां इनके अगलों ने अभी अभी 2, 4, 5 रोज कबल पाकिस्तान के एक बदबख्त तारिक मसूद ने ऐसी ऐसी गुस्ताखी कि आज तक कभी इसका तसव्वुर नहीं किया। उसने कुरान पर उंगली उठाई, उसने रसूल के इल्म पर उंगली उठाई, उसने सहाबा की दयानत पर न जाने क्या क्या कह दिया। मैं उन बातों को जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन इतना बताना चाहता हूं कि अपनी ईमान की हिफाजत पे नाज। आपको ऐसा इमाम मिला है जिसने आपको बता दिया कि कहां कहां से आपको बचना है और कैसे कैसे अपने ईमान को बचा के लेके जाना। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। कभी दाढ़ी देख के न फंस जाना, हाथ में तस्बीह देख के न फंस जाना, सजदे के ये काले निशान देख के न फंस जाना। ये देखना कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला है कि ये मेयार है कि रसूल के इश्क में तड़पने वाला है कि नहीं है। अगर रसूलुल्लाह का जिक्र हो और इसकी पेशानी कुशादा होती है कि नहीं होती। अगर रसूल के जिक्र में मचलने लगता है तो समझ जाओ सुन्नी है जन्नती, इसके साथ चलना है। और अगर रसूल के जिक्र से नाक भाव सिकोड़ने लगे तो समझ जाओ इससे बचना है और ईमान बचाना है। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, उस बुरे मजहब पे लानत की। और खाक हो जाएं बेदीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत। हजरत हलीमा फरमाती ऊँटनी बैठी हुई है, उठ नहीं रही। मेरे शौहर ने कहा हलीमा ये ऊँटनी इसलिए नहीं उठ रही है कि नौमौलूद पीछे बैठा हो, तुम आगे लेके बैठो। फरमाती हैं जब आगे लेके बैठी तो उस ऊँटनी ने काबा को 3 बार सजदा किया। 3 बार अपनी जबीन को काबा की तरफ यूं झुकाया और चल पड़ी। हजरत हलीमा फरमाती ऐसी बरक़ रफ्तार, इतनी तेज कि मुझे तसव्वुर भी नहीं था कि ये ऊँटनी इतनी तेज चल सकती। फरमाती है इतनी रफ्तार से वो ऊँटनी चल रही थी कि थोड़े ही वक्त में हमने उस काफिले को पा लिया जो हमसे पहले जा चुका था। और जब उधर से गुजरी ऊँटनी तो उन काफिले वाली औरतों ने कहा ऐ हलीमा, मक्के के किस सरदार ने ये ऊँटनी तुम्हें किस सरदार ने ये ऊँटनी दी है? बड़ी अच्छी सवारी है। हजरत हलीमा कहती अरे नहीं नहीं सुनो, सवारी तो वही है जो हमारे कबीले से आई थी, लेकिन हाँ अब सवार बदल गया है। जाते वक्त तो हलीमा सवार थी, लेकिन अब तो सैयदुल अंबिया सवार है, पैगंबर आज़म सवार है, मोहम्मद अरबी सवार। इनकलाब आया और पहुंची हजरत हलीमा अपने आबादी में। तो जहां सारे लोग बकरियां चराते वहीं हजरत हलीमा की भी बकरियां चराती। लेकिन सारे बकरियां जब घर आती तो उनके थन सूखे हुए होते, और जब हजरत हलीमा की बकरियां आती तो उनके थन भरे हुए। तो सारे कबीले वाले कहते कि वहीं अपनी बकरियां चराओ जहां हलीमा की बकरियां चरती। कहते हम भी तो चराते वही हैं, लेकिन इधर तो चराने वाले हम हैं, उनके साथ तो वो अरबी शहजादा भी आ जाया। उस अरबी शहजादे की बरकत से, उस मोहम्मद नामी बच्चे की बरकत से अल्लाह ने हलीमा की दुनिया बदल दी। जाने गिरामी वकार वो रहमत वाले पैगंबर अल्लाह ने हमें अता फरमाया। हम अपनी किस्मत पे नाज करें क्यों न करें। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आपने दीन की दावत शुरू की, दीन की दावत दी, तो लोगों ने आपकी दावत का इनकार किया।
आपकी राहों में कांटे बिछाए गए, आपके जिस्म नाज़रीन पे पत्थर मारे गए। हमें तो आपने तबलीग के लिए बुलाया है कि मौलाना साहब कुछ बयान कर दीजिए, माइक लगाया है, आप भी तशरीफ लाए हैं, लेकिन हुजूर की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। कानों में रुई ठूस ठूस के मोहम्मद अरबी कुछ कह न दे, बल्कि बाहर से जब कोई पूछने के लिए आता कि मोहम्मद अरबी से मिलना है तो अरब के कबीले के बड़े बड़े सरदार कहते सुनो मिलने को तो मिल लो, लेकिन कनवा में रुई ठूस के जाना, उनकी बात न सुनना, नहीं तो उन्हीं के हो जाओ। जो उनकी बात वो उन्हीं का हो जाता। ये कोई सहर और जादू नहीं था, बल्कि ये अल्फाज की नरमी थी जो दिल में उतर जाती थी। हुजूर जो कहते थे वही हो जाता। उनके साथ क्या हुआ? जुल्म किया गया, जबर किया गया, सताया गया। उनके गुलामों को, कलमा पढ़ने वालों को तपती हुई रेत पर लेटा लेटा के कोड़े मारे गए। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, अरे फलनवा आ गया, ढेकनवा आ गया, आपका कोई कहेगा बगैर बाल वाला आ गया, आप क्या होगा? कोई कहेगा बाल वाला आ गया, कोई कहेगा बगैर दाढ़ी मूछ वाला आ गया, आपका होगा। कोई कहेगा प्रोफेशनल दाढ़ी वाला है, आपका। अरे क्या होगा? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता? वही होता है जो मंजूर खुदा होता। आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको बस ईमान की दौलत को अपने सीने में सजा कर वान तुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। कामयाबी तुम्हारे लिए है अगर तुम मोमिन हो। देखो ना पैगंबर के गुलामों को तपती हुई रेत पर लिटा के कोड़े मारे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कलमा पढ़ना छोड़ दो, लेकिन वो कोड़े खाते जा रहे हैं और या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जा रहे हैं। कोड़ा खा रहे हैं, लहू लुहान है। आपके गुलामों से कहा जा रहा है क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बदले मोहम्मद अरबी को कांटा चुबा दिया जाए और तुम्हें छोड़ दिया जाए? तो गुलाम ये कहते हैं कि हमारी जान भी ले लो, हम कमी गवारा न करेंगे कि हमारे आका को कांटा भी चुभे। हजरत खब्बाब की पीठ सफेद थी, सफेद वाइट। किसी ने थोड़ा सा तनफ्फुर किया, उसे समझा कि शायद सफेद रोग दूर हट गया। तो हजरत खब्बाब फरमाते हैं तुम्हें क्या लगा, तुम क्यों दूर हो गए? तुम्हें लगा कि ये कोई सफेद मर्द है? उसने कहा हाँ मुझे ऐसा ही लगा। कहा नहीं नहीं ये सफेद मर्द नहीं है, ये तो उस वक्त की निशानी है जब तुम ईमान नहीं लाए और मैं जुल्फे मुस्तफा का असीर हो गया, मैं पैगंबर के जुल्फे नाज़रीन का असीर होकर उनकी मोहब्बत की बेड़ियों में जकड़ गया था और उस मोहब्बत की पादाश में मुझे तपते हुए तंदूर पर सेक दिया गया, दहकता हुआ तंदूर, और मुझे इसलिए लिटाया जा रहा है कि मैं मोहम्मद का कलमा छोड़ दूं। और मुझे उतनी देर तक लिटाया गया कि मेरे जिस्म से चर्बी निकल निकल कर आग तो बुझ गई, लेकिन मैंने अपना ईमान नहीं, ये था ईमान। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह फरमाया तो जाहिर सी बात है अगर हमें और आपको कोई तकलीफ दे और फिर हमारा भी दिन आए तो हम बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? चुन चुन के दादा के साथ किसी ने बदतमीजी की होगी और पोता इख्तिदार में आएगा तो अच्छा तू ही ना रहे हमारे दादा के साथ, चल आज तुझे बदला ले। दुनिया का माहौल है भाई, हर ताकतवर कमजोर से बदला ले। मेरे आका को तो उनकी मुबारक जमीन से सता के तकलीफ दे के निकाल दिया गया था, निकलने पे मजबूर कर दिया। हुजूर ने उसी मक्का को फतह कर लिया। वोट से जीत के नहीं आए, चुनाव की भीख नहीं मिली पैगंबर आज़म और 5 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरे मक्के के सफेदो स्याह के मालिक बन गए। जो कह दे वही होगा। दाखिल हो रहे हैं अहले मक्का डरे हुए सहमे हुए, घरों के दरवाजे बंद हैं। फातिह की हैसियत से मोहम्मद अरबी दाखिल हो रहे हैं। औरतें अपने बच्चों से कह रही हैं अब तुम यतीम कर दिए जाओगे, तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारी माओ को असीर बना लिया जाएगा। ये दस्तूर था, ये दुनिया का दस्तूर था। जब कोई किसी मुल्क को जीतता था तो वहां के जवानों को कत्ल कर दिया जाता था, बूढ़ों को कैद खाने में डाल दिया जाता था, औरतों को खिदमत गुजार बना लिया जाता था। ये दस्तूर था। अहले अरब भी यही सोच रहे थे, मक्का की औरतें भी यही सोच रही थी।
और अपने बच्चों से कहती थी कि हमारी कौम ने मोहम्मद अरबी के साथ बड़ा जुल्म किया है, उनकी राहों में कांटे बिछाए हैं, उनके जानेसारों को लेटा लेटा के तपती हुई रेत पर कोड़े मारे हैं, उनकी नमाज की हालत में उनकी पुष्ट पर ओजड़ी डाली गई, उन्हें बहुत सताया गया है, अब वो बदला लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और सहाबा भी जोश के आलम में नारा लगाते हैं, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, आज का दिन हिसाब बराबर करने का दिन है। नारा बुलंद करते हैं सहाबा, या रसूल अल्लाह, जिसने बिलाल हबशी को तपती हुई रेत पर लिटा के कोड़े मारे हैं, या रसूल अल्लाह, आज उसको जिस्म नंगा करके हम भी कोड़े मारेंगे। या रसूल अल्लाह, जिसने खब्बाब को दहकते हुए तंदूर पर सेक दिया है, आज उसे हम जिंदा तंदूर में झोंक देंगे। या रसूल अल्लाह, जिसने आपके चचा हजरत हमजा का कलेजा चबाया है, आज उनके खानदान के हर फर्द का कलेजा निकाल कर तलवारों पर बुलंद किया जाएगा और उछाला जाएगा। अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, आज का दिन हिसाब बराबर करने का दिन है। रहमत वाले पैगंबर, कान में आवाज आती है, सहाबा तो जोश में, मेरे जानिसार जोश में। हुजूर फरमाते हैं, मेरे सहाबा ये कैसा नारा लगा रहे? अरे नहीं नहीं, आज बदला लेने का दिन, आज हिसाब बराबर करने का, आज किसी को कत्ल करने का दिन नहीं है। अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमत का दिन है, आज तो बख्श देने का दिन है, आज तो माफ करने का दिन है। जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसके लिए अबू अमान है, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए अमान है, जो काबा के साए में आ जाए उसके लिए अमान है। आज तो आम माफी है, आज कोई बदला नहीं। अल्लाहु अकबर, जुल्म सहकर भी दुआएं देने, अपने साथ जुल्म करने वालों को माफ कर देने वाले, रहमत वाले पैगंबर जब ये अखलाक पेश करते हैं तो वो शर्मसार अरब के कुफारे कुरैश जो होते हैं उनकी भी आंखें खुली रह जाती हैं और वो भी ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, अरे हम कहां पत्थरों के आगे झुके हुए थे, हम कहां ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े हुए थे जो हमारी इंसानियत को अपने जुल्म व जबर की चक्की में पीस रहे थे। अरे यही रहमत वाले पैगंबर हैं, इन्हीं की गुलामी में दुनिया की भी सआदत है और आखिरत की भी सआदत है। फौज दर फौज इस्लाम में लोग दाखिल हुए और इस्लाम का गलबा हो गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने हमें रहमत वाला पैगंबर अता फरमाया है। हमें चाहिए कि हम अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें, क्योंकि उनकी मोहब्बत ही मदार ईमान है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। आका फरमाते हैं, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने वालिदैन से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, बल्कि कायनात की हर शय से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। हुजूर से मोहब्बत कीजिए, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। हुजूर को अपने गुलामों की खबर है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला तबारक व तआला हम सबको अपने आका से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, उनकी आमद का जश्न भी मनाने की तौफीक अता फरमा और उनकी सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमा। वाखिरु कलमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दिल